नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पांच राज्यों में चुनाव के लिए तैयारी पूरी। चुनाव आयोग आज करेगा मतदान की तारीखों की घोषणा। बाज नहीं आ रहा है जस्टिन ट्रूडो, भारत को फिर उकसाने की कोशिश। अब एक्स पर किया विवादित पोस्ट। राजस्थान महाराष्ट्र में सस्ता हुआ पेट्रोल, यूपी में बढ़े दाम, नए रेट हुए जारी। मोदी सरकार की योजना हुई हिट, काम ब्याज पर 10 लाख का लोन, बस करना होगा ये काम। बिहार में 1.50 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई। 14 अक्टूबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, छल्ले जैसा दिखेगा सूरज। कहां कहां देखा जा सकेगा, क्या है सावधानियां, जाने सब कुछ। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग सोमवार यानी कि आज दोपहर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव के लिए इन राज्यों में तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव के लिए इन राज्यों में तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में इलेक्शन का खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2 और एमपी, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में एक चरण में वोटिंग हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में 5 राज्य में वोटिंग के अलग अलग फेज होंगे। 5 राज्यों में 1 से 2 चरणों में वोटिंग हो सकती है। जान लें कि 5 राज्यों की चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ बीते शुक्रवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक की थी। चुनाव शांति और निष्पक्षता से कैसे हो, इस पर बैठक में चर्चा हुई थी। गौरतलब है कि राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और मतदान की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस संबंध में चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बता दें कि मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इसके अलावा तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों को खत्म करेगा। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस, मध्य प्रदेश में बीजेपी और राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। गौरतलब है कि राजस्थान में इस बार 5.26 करोड़ से अधिक वोटर्स सरकार का चुनाव करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में 48,91,545 की बढ़ोतरी हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर उन्होंने भारत को उकसाने की कोशिश की है। ट्रूडो ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ भारत के मुद्दे पर और कानून के शासन को बनाए रखने और सम्मान करने के लिए महत्व पर चर्चा की है। ट्रूडो ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज फोन पर महामहिम मोहम्मद बिन जायद और मैंने इजराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की है। हमने अपनी गहरी चिंता जाहिर की है और नागरिकों के जीवन की रक्षा की जरूरत पर चर्चा की है। हमने भारत और समर्थन के महत्व और कानून के शासन का सम्मान करने के बारे में भी बात की है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की ये टिप्पणी उनके आरोप के बारे में भारत से बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच आई है। ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि भारतीय एजेंट एक कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की ये टिप्पणी उनके आरोप के बाद भारत से बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच आई है। ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंट एक कैनेडियन नागरिक और भारत में घोषित आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल हैं। हरदीप सिंह निज्जर प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख और भारत के सर्वाधिक वंचित आतंकवादियों में से एक था। भारत के कनाडा के इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया गया है। पिछले महीने भारत में G20 बैठक के बाद लगाए गए ट्रूडो
ट्रूडो के आरोप पर अमेरिका की ओर से सतर्क प्रतिक्रिया आई थी, जो अपने करीबी सहयोगी देश कनाडा और एक तेजी से महत्वपूर्ण भागीदारी बनते भारत के बीच विवाद को लेकर फंस गया। उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं और उन्होंने भारत से कनाडा की जांच में सहयोग करने की अपील की है। इस बढ़ते विवाद के कारण भारत सरकार ने कनाडा से अपनी राजनयिकों की संख्या को कम करने के लिए कहा है। दोनों देशों के एक दूसरे के लिए वीजा सेवाएं भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। भारत सरकार ने जैसे को तैसे की कार्रवाई करते हुए एक कैनेडियन राजनयिक को भी निकाल दिया और कनाडा में सुरक्षा जोखिमों के बारे में एक यात्रा सलाह जारी की है। कनाडा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि कैनेडियन अधिकारियों ने कोई सबूत नहीं दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कल के मुकाबले आज तेजी देखी जा रही है। हालांकि ये अब भी $90 प्रति बैरल के अंदर ही बनी हुई है। सोमवार को सुबह 6 बजे के करीब WTI क्रूड $86.39 प्रति बैरल पर बिक रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड भी $88.13 प्रति बैरल पर आ गया है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। भारत में हर सुबह 6 बजे ईंधन के दामों में संशोधन किया जाता है। जून 2017 से पहले कीमतों में संशोधन हर 15 दिन के बाद किया जाता है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमत में तेज गिरावट दिख रही है। ये पेट्रोल 93 पैसे और डीजल 84 पैसे गिरकर बिक रहा है। महाराष्ट्र में पेट्रोल 89 पैसे और डीजल 84 पैसे की गिरावट के साथ बिक रहा है। बिहार, हरियाणा व जम्मू कश्मीर में भी कीमतों में गिरावट दिख रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 27 पैसे की बढ़त के साथ बिक रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106.3 रुपए और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 102.74 रुपए और डीजल 94.34 रुपए प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 97 रुपए और डीजल 90.14 रुपए प्रति लीटर हो गया है। गाजियाबाद में 96.58 रुपए और डीजल 89.75 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपए और डीजल 89.76 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पटना में पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.4 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपए और डीजल 79.74 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सुबह 6 बजे हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है और नए रेट जारी किए जाते हैं। पेट्रोल व डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी, डीजल कमीशन, वेट और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसकी कीमत मूल भाव से लगभग 2 गुना हो जाती है। यही कारण है कि पेट्रोल डीजल हमें इतना महंगा खरीदना पड़ता है। साल 2014 से लगातार मोदी सरकार देश के नागरिकों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाओं की शुरुआत की है। ऐसे ही एक योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। दरअसल मोदी सरकार इस योजना के जरिए देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत केंद्र सरकार मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पर सस्ती ब्याज दर के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, लघु वित्त संस्थान के माध्यम से 10 लाख रुपए तक लोन ले सकता है। ये लोन 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। तीनों ही कैटेगरी में लोन की रकम अलग अलग है। जैसे कि शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक के लोन, किशोर कैटेगरी में 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए से कम के लोन, और वहीं तरुण कैटेगरी में 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं।
केंद्र सरकार युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से शिशु कैटेगरी के लोन को प्राथमिकता देरी से है, लेकिन वहीं ब्याज दर की बात करें तो आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक लोन देने वाली संस्था द्वारा तय की जाती है। योजना के तहत मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है, जो कि डेबिट कार्ड की तरह होता है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वहीं विस्तार से जानने के लिए आप mudra.org इन ऑफरिंग पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2023 तक योजना के तहत 1,51,863 करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिए गए हैं। लोन वितरण के आंकड़ों पर ध्यान दें तो सितंबर 2023 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में रिकॉर्ड 38% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बड़ी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति के मामले बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई करेगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस पर उत्सुकता बनी हुई है। बिहार में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों ने नियुक्ति का भविष्य इस सुनवाई पर टिका हुआ है। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दरअसल मामला बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने करीब 2 सप्ताह पहले तय किया था कि बीएड पास प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 बीएड पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। बीपीएससी ने तय किया कि सिर्फ डीएलएडी पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या डीएलडी डिग्री वाले छात्र ही कक्षा 5वीं तक पढ़ने के लिए पात्र माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच ये मामला पटना हाई कोर्ट में भी पहुंचा। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये बिहार में लागू होगा या नहीं। 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा, यानी बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। पटना हाई कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एलएलपी दायर की। बिहार सरकार कह रही है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की इजाजत दी जाए। खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले इस साल की सबसे रोमांचक खगोलीय घटना के लिए तैयार है। 14 अक्टूबर को आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय नजारा दिखाई देगा। साल 2012 के बाद पहली बार इस शनिवार को अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में सालाना सूर्य ग्रहण यानी कि रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स का आंशिक नजारा देखा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को चंद्रमा सूर्य के सामने स्थित होगा, जिससे इसका अधिकांश हिस्सा छिप जाएगा, लेकिन एक शानदार गोला या विलय नजर आएगा। अमेरिका, मैक्सिको और दक्षिण और मध्य अमेरिका के कई देशों में लाखों लोग पश्चिमी गोलार्ध में इस दुर्लभ घटना का नजारा देख सकते हैं। विशेष रूप से वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अपने सबसे दूर की बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इससे चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, जिससे आकाश में सूर्य के प्रकाश का एक पतला घेरा या आग का छल्ला दिखाई देता है। जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के इतने करीब होता है कि वो आकाश में सूर्य जितना बड़ा दिखाई देता है।
आंशिक सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को ओरेगोन के तट से टेक्सास खाड़ी तक देखा जा सकेगा। नासा ने कहा कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो आंशिक सूर्य ग्रहण ओरेगोन, नेवादा, यूटा, न्यू मैक्सिको, इडाहो, कोलोराडो, एरिजोना और टेक्सास के साथ साथ कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसके बाद ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका से होकर गुजरेगा। इसके बाद दक्षिण अमेरिका से गुजरेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण अटलांटिक महासागर में सूर्यास्त के समय खत्म होगा। अमेरिका में किसी भी समय 14 अक्टूबर को आंशिक सूर्य ग्रहण का एक औसत समय 4 से 5 मिनट होगा। इस साल आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लोगों ने इसे नासा के आधिकारिक प्रसारण के जरिए अपने YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी स्ट्रीमिंग 14 अक्टूबर को शुरू होगी। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को कभी भी चंद्रमा पूरी तरह से ढक नहीं पाता, इसलिए सूर्य को देखने के लिए डिजाइन किए गए विशेष सुरक्षा वाले चश्मे के बिना सीधे सूर्य को देखना कभी भी सुरक्षित नहीं है। लोगों को इसे देखते समय आंखों की रोशनी के स्थायी नुकसान से बचने के लिए सुरक्षात्मक चश्मे की जरूरत होगी। नासा के मुताबिक ग्रहण का चश्मा सामान्य चश्मे की तुलना में हजारों गुना अधिक गहरा होता है। इस चश्मे की ISO मानक वाला भी होना चाहिए। कैमरे, टेलीस्कोप, दूरबीन या किसी अन्य ऑप्टिकल उपकरण से सूर्य को देखने की भी सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि न केवल फिल्टर से जलेगा बल्कि आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाएगा। ग्रहण को देखने का दूसरा तरीका पिनहोल प्रोजेक्टर का उपयोग करना है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।